साथियों, इस वीडियो में हम लोग VVU FYUGP जो सेमेस्टर 2 वाले हैं, जिनका भी सेशन दोस्तों 24 से 28 है, ठीक है। उनका एग्जाम 3 तारीख को आपका जो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का है, यानी कॉमर्स वालों का, ठीक है। मेजर 3 का उसका हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इस मॉडल क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों इसमें VVI क्वेश्चन है, एग्जाम पैटर्न वगैरह सब है। तो चलिए हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम होता है टोटल 100 मार्क्स का होता है ना, 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको जो है 75 देना पड़ता है एक्सटर्नल एग्ज़ाम, और 25 आपका जो है वो इंटरनल होता है, जिसको आप जो है कॉलेज के माध्यम से लिया जाता है। 3 घंटे का टोटल टाइम मिलेगा। आपका क्वेश्चन पेपर जो है कुछ ऐसा लिखा रहता है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ऑन वर्ड्स एज प्रैक्टिकेबल, यानी परीक्षार्थी जितना हो सके, यानी परीक्षार्थी यथासंभव खुद के शब्दों में ही उत्तर दें, ऐसा लिखा गया, ठीक है। तो देखिए, आपका जो रहता है वो 2 ग्रुप में रहता है, ग्रुप ए में, ग्रुप बी, यानी 2 खंड में बटा रहता है। ग्रुप ए में टोटल आपको 3 प्रश्न मिलते हैं। कितने? 3 मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं, चलिए देखते हैं दोस्तों। तो ग्रुप ए का जो पहला होता है उसमें आपको टोटल 5 ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव रहते हैं बट यहाँ ऑप्शन नहीं रहते, ठीक है, यानी 1 मार्क्स वाला समझ लीजिए आप इसे। यहाँ से आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, लिखा है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो रहता है वो रहता है ग्रुप ए में, ठीक है। इसमें पहला हो गया कि आंसर ऑल द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए फ्यू वर्ड्स और मिनिमम इन ए 1 सेंटेंस, यानी कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर जो है एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हो जाता है कि व्हाट इज द शेयर कैपिटल फार्मूला, यानी शेयर कैपिटल फार्मूला क्या है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया दोस्तों कि व्हाट इज अनोदर नेम ऑफ शेयर कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल का जो है दूसरा नाम क्या है, यानी दूसरा और किस नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर बी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर सी है कि व्हाट इज ए डिबेंचर इन सिंपल टर्म, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सी हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, तो बोल रहा है कि व्हाट आर द 5 मेथड ऑफ वैल्यूएशन, ठीक है, यानी कि मूल्यांकन का 5 मेथड कौन कौन सा है, क्या है, तो वो लिखना है क्वेश्चन नंबर चौथा में, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर डी में। अब आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर ई हो जाता है, वो लास्ट क्वेश्चन है, यानी इस 5 क्वेश्चन का लास्ट है, ठीक है। तो ये ई नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि व्हाट इज अनोदर नेम ऑफ ए होल्डिंग कंपनी, यानी होल्डिंग कंपनी का और कोई दूसरा नाम क्या है वो आपको लिखना है, अनोदर नेम। तो ये क्वेश्चन नंबर ई, यानी कि 5 क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है, जिसमें से आपको टोटल 5 मार्क्स मिलते हैं, यानी एक एक मार्क्स एक एक क्वेश्चन के लिए। आगे आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा, जो कि इसी का है, ग्रुप ए का ही है, जिसमें आपको दोनों से 5-5 मार्क्स मिलते हैं। कितने? 5-5, यानी 5 मार्क्स इससे और 5 मार्क्स इसके। तो आपको ये भी अटेंड करना बहुत कंपलसरी रहता है, यहाँ आपको ऑप्शन नहीं मिलते। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया कि डिफाइन शेयर एंड इट्स टाइप्स विथ एग्जाम्पल, यानी शेयर क्या है वो आपको डिफाइन करना है, उसके बाद इसके जितने भी प्रकार हैं वो लिखना है एग्जाम्पल के साथ। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बोल रहा है कि एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी कि कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जितने भी प्रकार हैं, जितने भी मतलब कैरेक्टर्स हैं, उसके बारे में लिखना है दोस्तों। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है, क्या आ जाता है, ग्रुप बी आ जाता है, ठीक है। ग्रुप बी में देखिए आपको टोटल 7 प्रश्न मिलते हैं। कितने साथियों? टोटल 7, ठीक है। 7 में से लेकिन अटेंड करना आपको सिर्फ 4 ही, ये ध्यान रखिएगा। ग्रुप बी में लिखा है देखिए कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहता है, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये आपका। आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग, यानी कोई भी 4 प्रश्न आपको जो पसंद है वो आपको अटेंड करना रहेगा ग्रुप बी में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हो जाता है कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ द मेन कैटेगरीज इन विच द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी इन डिवाइडेड, यानी ये कहना चाह रहा है कि कोई एक कंपनी का शेयर पूंजी को विभाजित कीजिए, ठीक है, और साथ ही साथ इसके जितने भी श्रेणियां हैं, जितनी भी कैटेगरीज है, उसे जो है एक्सप्लेन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। देखिए, लिखा है कि डिस्कस द टाइप ऑफ शेयर्स विच कैन बी इशू अंडर द कंपनी एक्ट 2013, यानी 2013 एज अमेंडेड टू डेट, ठीक है। यानी ये कह रहा है कि कंपनी अधिनियम जो 2013 है, ठीक है, इसके तहत, इसके अंतर्गत जारी किए गए शेयर का,
ठीक है, शेयर का जितने भी प्रकार हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, मतलब इस कंपनी एक्ट के अंदर जितने भी शेयर हैं, जितने भी शेयर जारी किए गए हैं, उन सभी के प्रकार पर आपको चर्चा कीजिए। ये लिखा गया क्वेश्चन नंबर 5वां में। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि डिफाइन वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स एंड इट्स टाइप विथ एग्जाम्पल। यानी बोल रहा है जो इंटेंजिबल एसेट्स जो आपका होता है, ठीक है, उसका मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए, मतलब डिफाइन कीजिए, और इस तरह के जितने भी प्रकार है उसको आपको जो है उदाहरण सहित इसका प्रकार भी बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7वां है, बोल रहा है कि डिफाइन गुडविल, इट इज रियल और फ्रिक्वेस। ठीक है, फ्रिक्वेस डिस्क्राइब द फैक्टर्स ऑन विच इट इज बेस्ड। यानी कह रहा है कि गुडविल जो है उसको पहले सबसे पहले परिभाषित कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप ये बताइए कि ये वास्तविक है या फिर जो है काल्पनिक है। ठीक है, और साथ ही साथ इसके जितने भी फैक्टर हैं, जितने भी कारक हैं, उसका वर्णन कीजिए। किसके आधार पर? तो गुडविल के आधार पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7वां हो गया, आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर चलेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8वां है कि गिव द स्पेसिमेन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी एंड डिस्कस आइटम्स इन देयर अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, तो ये 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी कंपनी, ठीक है, यानी किसी कंपनी की तुलना पत्र यानी कि बैलेंस शीट जो होता है उसका नमूना प्रस्तुत कीजिए। उसका नमूना प्रस्तुत कीजिए, आपको ये बोल रहा है स्पेसिमेन यानी कि नमूना प्रस्तुत करना है। और साथ ही साथ आपको तथा इसका डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है? तो उस कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, उस कंपनी अधिनियम के अनुसार जो है इसके जितने भी, ठीक है, जितने भी इसके जो है मुद्दे हैं उसको चर्चा करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे दोस्तों। तो बोल रहा है कि डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। यानी कि शेयरों के मूल्यांकन के लिए जितने भी विधि है, ठीक है, अलग अलग विधियां हैं, उसको आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9वां था आपके लिए। और जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 10वां हमने एक ले लिया, आपको ले लिया है, जैसे होता है ना न्यूमेरिकल, समझ लीजिए। ठीक है, ये भी कई बार पूछे जाते हैं, यानी कि ऐसा सॉल्व करने वाला। तो ये लिया गया है कि देखिए, अनीस लिमिटेड इशू 13,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज पेएबल एट ₹30 ऑन एप्लीकेशन, ₹50 ऑन allotment and ₹20 on first and final call. All money was duly received. Record this transaction in the journal of the company. यानी कह रहा अनीस जो है वो लिमिटेड ने 100 रुपया जो है, यानी अनीस लिमिटेड ने 100 रुपया अंकित मूल्य के, अंकित मूल्य मतलब जितना मूल्य है उसका 30,000 रुपया जो है इक्विटी शेयर जो है वो जारी किया। ठीक है, इक्विटी शेयर जारी किया, जिस पर जो है 30 का आवेदन चार्ज लग रहा था। यानी 30 का जो है आवेदन चार्ज है, एप्लीकेशन फीस है। 50 रुपया जो है वो आपका जो है आवंटन है, यानी 50 रुपया अलॉटमेंट है। ठीक है, उसके बाद जो आपका 20 रुपया है, 20 रुपया वो है फर्स्ट और लास्ट अंतिम कॉल पर ये दिया गया है। ठीक है, तो जितने भी आपका राशि है उसकी विविधत प्राप्त, मतलब कितना राशि जो है डूली रिसीव हुआ ये आपको बताना है। तो कंपनी की पुस्तक में इसका लेन देन का जितने भी मतलब प्रविष्टियां हैं वो आपको डिस्कस करना है, लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल्स एक आठ पूछा जा सकता है, इसलिए हमने लिया। तो यही 7 क्वेश्चन हमने लिया है। बस आपको 7 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है। ठीक है, 7 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो इसी में से आपको कुछ कुछ क्वेश्चन जो है आपके फाइनल एग्जाम में भी मिल जाएंगे दोस्तों। और थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।